स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। स्वर्ग नरक अपवर्ग सब भक्त के लिए समान है। अब सुखदेव जी महाराज गर्भ में हैं, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे सुखदेव जी, लेकिन भक्त के लिए न नरक में कष्ट है, न गर्भ जैसे अत्यंत दुखद स्थान पर कष्ट है। जहां भजन साधन बढ़िया तरह से बन रहा है वो वहीं सुखी रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बहुत सुंदर पद है, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु। गोसाई जी कह रहे हैं ना हमें आपसे सदगति चाहिए, ना अच्छी बुद्धि चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, और योगियों की रिद्धि सिद्धि भी हमें नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ तो मांग लो। गोसाई जी ने कहा, हे नाथ मेरी तो आपसे यह प्रार्थना है, अगर अपने कुटिल कर्मों से मैं नरक में जा रहा हूं तो आप मुझे नरक से भी मत बचाना। नरक में जा रहा हूं तो मुझे जाने देना। कुटिल कर्म ले जाहे जहां मोहे, यह अपनी बरियाई। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। राम जी ने कहा, तुलसीदास जी नरक से छूटने की इच्छा आपको नहीं, मोक्ष पाने की इच्छा आपको नहीं, योगियों की सिद्धि की इच्छा आपको नहीं, पर कुछ तो मांग लो। गोसाई जी ने कहा, हे नाथ यदि आप देना चाहते हैं तो एक ही चीज दें। क्या? आपके चरणों में मेरा कामना रहित प्रेम हो जाए, निष्काम प्रेम हो जाए, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। हे तू रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। आपके चरणों में मेरा निष्काम प्रेम हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और प्रेम हो कैसा? बढ़े अनुदिन अधिकाई, अनुदिन आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता ही बढ़ता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है निर्गुण भक्त का लक्षण, इसे कहते हैं निर्गुणा भक्ति। अब हम तुम यदि अपनी भक्ति पर विचार करें तो सिवाय तामसी भक्ति के हम लोग कर क्या रहे हैं? निर्गुणा भक्ति तो भी बहुत दूर की बात है। तो यदि निर्गुणा भक्ति की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए क्या किया जाए? कोई बहुत बड़ा साधन या बहुत बड़ा प्रयास या बहुत बड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी? कपिल भगवान कह रहे हैं, नहीं नहीं माता जी, निर्गुणा भक्ति भी अत्यंत सहज है मिलना। कैसे मिलेगी? श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, मदक गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये, मनो गतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधौ। निर्गुणा भक्ति मिलेगी मेरी कथा सुनने से।
कथा कीर्तन को इतना छोटा मोटा साधन नहीं समझना चाहिए। यही वह माध्यम है जो निर्गुणा भक्ति का चित्त में प्रादुर्भाव करेगा। यही कथा, यही नाम संकीर्तन, यही प्रभात फेरी। तो निर्गुणा भक्ति भगवान की कथा सुनने से निरंतर जितनी सुन सको, निर्गुणा भक्ति इसी से जागृत होगी। कथा सुनने से, कथा में निष्काम भक्तों की चर्चा सुनने से ही तो निष्काम भक्ति आएगी। जब राका वाका भक्त की कथा सुनेंगे, जब श्री प्रहलाद जी महाराज की निष्किंचनता को सुनेंगे, तभी तो निष्किंचनता निर्गुणा भक्ति का हृदय में आविर्भाव होगा। तो जब ये भक्ति हृदय में जन्म लेगी, तब इसका स्वरूप क्या होगा? मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम सोमुदो। कपिल भगवान कह रहे हैं निर्गुणा भक्ति की एक ही पहचान है, यदि ये भक्ति इसने हृदय में जन्म ले लिया तो इसकी गति अविच्छिन्न होगी। अविच्छिन्न माने वो गति कभी टूटेगी नहीं, एक रस भक्ति बनी रहेगी। ऐसा नहीं 4 दिन प्रभात फेरी में आए फिर बंद हो गए, 4 दिन घर में कीर्तन किया और फिर शिथिलता पड़ गई, मंद पड़ गई। नहीं नहीं, इसका मतलब निर्गुणा भक्ति नहीं है। निर्गुणा भक्ति की एक ही पहचान है, तैल धारावत, गंगा जी की धारा की भांति एक रस बहेगी। यथा गंगाम सोमबुधव, गंगा जी का उदाहरण दिया। गंगा जी का क्यों उदाहरण दिया? इसलिए उदाहरण दिया कि जहाँ गंगोत्री में गौमुख से गंगा जी निकली हैं, तो यदि दर्शन किया हो तो गौमुख से गंगा जी एक पतली सी छोटी सी धारा के रूप में निकली हैं। वहाँ कोई बहुत बड़ी धारा के रूप में गंगा जी नहीं है। गौमुख से छोटी सी धारा के रूप में गिरी, गंगोत्री में स्वरूप बड़ा हुआ, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग होते होते जब हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा जी आई तो स्वरूप और बड़ा हो गया। भक्ति का जन्म होगा, प्रारंभिक भक्ति का जो स्वरूप होगा वो बहुत छोटा स्वरूप होगा। मान लो आपने प्रभात फेरी में जाने का केवल 10 मिनट का नियम ले लिया, या 10 कदम चलने का नियम ले लिया, और 24 घंटा कुछ नहीं, केवल आपने 10 मिनट का नियम ले लिया, 10 कदम चलने का नियम ले लिया, तो ये भक्ति की धारा गौमुख से निकलने वाली धारा की भांति है। फिर धीरे धीरे निष्ठा बढ़ी, रस आया, तो फिर सोचेंगे चलो 5 कदम और चल लें, और रस मिला तो चलो 10 कदम और चल लें। फिर भी मन नहीं भरेगा तो चलो घर में बैठकर आधे घंटा नाम संकीर्तन का नियम कर लें, मानस जी का पाठ ही कर लें, गीता जी के श्लोक ही पढ़ लें, चलते फिरते नाम स्मृति रहने लग जाएगी। अब देखो, छोटा सा स्वरूप था, धीरे 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 बढ़ रहा है गंगा जी की भांति। और गंगा जी जिस समय हरिद्वार ऋषिकेश में प्रवाहित हुई हैं, तो कहीं कहीं ऋषिकेश में ऐसी ऐसी धारा गंगा जी की दिखाई पड़ती हैं जहाँ बड़े बड़े वृक्षों ने, पाषाण चट्टानों ने गंगा जी को रोकने का प्रयास किया है, पर गंगा जी की धारा रुकी थोड़ी है। जहाँ वृक्ष आए, पाषाण आए, उनका भेदन करते हुए गंगा जी की धारा वहाँ और तीव्र हो गई, और ज्यादा वेगवती हो गई। अर्थात भक्ति मार्ग में बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत से व्यवधान आएंगे, लोग पागल भला बुरा भी कहेंगे, लेकिन जैसे मार्ग की बाधाओं को चीरते हुए गंगा जी, जहाँ जहाँ बाधा आई वहाँ वहाँ गंगा जी का प्रवाह और तीव्र हो गया, वैसे ही जिसके अंदर निर्गुणा निष्काम भक्ति है वो बाधाओं से घबरा नहीं सकता है। बाधाएं आएंगी तो उसकी भक्ति और दुगना रूप धारण कर लेगी, उसकी भक्ति और तीव्र हो जाएगी। अब कितने ही लोगों को, भक्ति मार्ग में चलने वालों को बाधाएं आती हैं, पर बाधाओं से कोई भक्त घबरा थोड़े ही जाते हैं। कौन से भक्त बाधाओं से घबराए और उन्होंने अपनी भक्ति को रोक दिया? अरे हमारे तुम्हारे ऊपर तो वे बाधाएं आ भी नहीं सकती हैं जो मीराबाई जी, प्रहलाद जी, इनके ऊपर बाधाएं आई थी। उन बाधाओं को हम तुम सह भी क्या सकते हैं? मीरा जी के जैसी बाधा को कौन सहेगा?
धोखे से जहर दिया गया, सामने घोलकर जहर दिया गया। और मीराबाई जी प्रसन्न चित्त कह रही हैं, राणा जी तेने जहर दियो मैंने जानी, जहर दियो मैंने जानी। राणा जी तेने जहर दियो मैंने जानी, जहर दियो मैंने जानी। एक अकेली स्त्री ने पूरी राज्य सत्ता से टक्कर ली, लेकिन सब जानते हैं विजय किसकी हुई, क्योंकि मीरा जी का भाव है, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारावाणी। सोने को अगर आग में जलाया जाए तो जो सोना आग में जल के जल गया, इसका मतलब वो सोना था ही नहीं। और जो सोना आग में जल के और निखर जाए, शोभा को प्राप्त हो जाए, वही सोना खरा सोना है, असली सोना है। सब संसार जानता है, जहर पी के मीरा मरी के अमर हो गई। आज तक मीरा जी अमर हैं। आज तक मीरा जी की वाणियों को गा गा कर लोग इनकी वाणियों के आधार पर मार्ग का, भक्ति मार्ग का अनुगमन करते हैं। मीराबाई जी कह रही हैं, लोक लाज कुल पानी जगत की, लोक लाज कुल कान जगत की, दई बहाय जैसे पानी, दई बहाय जैसे पानी। कितना लोक लाज मीराबाई ने रखा था। हे देवियों, आप सबसे हमारी प्रार्थना है, प्रभात फेरी की संख्या बढ़ाओ। इन बातों को सुन सुन के जाते हो, इनका कुछ जीवन में क्रियात्मक स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए। 2-2, 4-4 लोग प्रभात फेरी केवल एक नियम पूरा कर रहे हैं। प्रभात फेरी चल पड़ी है तो बस अब चलानी है, 4-4 लोग फेरी में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी लज्जा की बात है। सीखो, मीराबाई भी स्त्री थी, वह भी एक अबला असहाय स्त्री थी। पानी की तरह लोक लाज को बहा दिया था। कोई क्या कह रहा है, अरे किसी के कहने से रोटी छोड़ देते हो क्या, या सोना छोड़ देते हो, या क्या छोड़ देते हो, यही क्यों छूटता है, भजन ही क्यों छूटता है। मीराबाई कह रही हैं, अपने घर का पर्दा कर ले, अपने घर का पर्दा कर ले। अरे राणा जी, आप ये सोचते हो कि मैं पर्दा कर लूं, मैं नहीं कर सकती। आपको ज्यादा शर्म आए तो आप पर्दा कर लो। क्यों? मैं अबला बौराणी, मैं तो पागल स्त्री हूँ। पागल स्त्री क्या जाने लोक लज्जा को। मैं अबला बौराणी, मैं अबला बौराणी, जहर दियो मैंने जानी, जहर दियो मैंने जानी।
चेतन है के मन की बात कहूँ, तन मन धन मेरो सब ही जाओ, भलो मेरो शीश लहूं। साधु संगत कर हरि सुख लीजे, जग सो दूर रहूं, पर बरजी में काहू की नाही रहूं। शरीर चला जाए, प्राण चला जाए, भक्ति नहीं छूटेगी, प्रभात फेरी नहीं छूटेगी, भगवान नाम नहीं छूटेगा। ये निष्ठा सीखो इन वाणियों से। सब संतन पर तन मन वारो, सब संतन पर तन मन वारो, चरण कमल लिपटानी, चरण कमल लिपटानी। मीरा को प्रभु राख लई है, मीरा को प्रभु राख लई है। ठाकुर जी ने रक्षा की, जहर पी लिया तो भी नहीं मरी। जब चरणामृत सुन्यो सरवणा, राम भरोसे ले मुख ढोर्यो। ठाकुर जी के भरोसे जहर पी गई, और जहर पी के मीरा मरी क्या, सब जानते हैं। नहीं मरी, क्यों? जिसके रक्षक भगवान है, उसका कौन बाल बांका कर सकता है। मीरा को प्रभु राख लई है, मीरा को प्रभु राख लई है। दासी अपनी जानी, दासी अपनी जानी, दासी अपनी जानी, दासी अपनी जानी। रण जी तन जहर दियो मन जानी, जहर दियो मन जानी। जहर दियो मन जहर दियो मन जानी। यथा गंगाम्ब सोमबुधौ, निर्गुणा भक्ति का एक ही लक्षण है। इस भक्ति का आविर्भाव जिस चित्त में हो जाएगा, वह चित्त गंगा की निर्मल धारा की भांति, उस चित्त में भक्ति का प्रवाह कभी रुक नहीं सकता है। गंगा जी गोमुख से निकली, सब बाधाओं को चीरते हुए कहाँ रुकी गंगा जी? गंगा सागर में जाके। वैसे निर्गुण भक्ति जिस चित्त में जन्म ले लेगी, निर्गुण भक्ति की धारा भी केवल भगवान रूपी सिंधु में, उस सोई आनंद सिंधु सुख राशि, उस आनंद सिंधु भगवान, आनंद कंद भगवान के स्वरूप में मिलकर ही ये भक्ति श्वास लेगी, विश्राम लेगी, नहीं तो रुकेगी नहीं भक्ति। अभी निर्गुणा भक्ति का हमारे तुम्हारे किसी के चित्त में प्रादुर्भाव हुआ कहाँ है? निर्गुणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए तो फिर कहीं बार बार कहने की आवश्यकता थोड़ी है। पर भैया निर्गुणा भक्ति बनाने से बनेगी। साधन भक्ति फिर सिद्धा भक्ति, पहले प्रयास करो और वह प्रयास ही तुम्हारी प्रकृति बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। अरे कुछ ना कुछ रस तो है ही, तभी तो कितने गांवों में, अभी मई ग्राम में कथा हुई थी, इतनी जोर से धूमधाम से वहाँ की संध्या फेरी, प्रभात फेरी चल रही है। बहरावड़े में अभी 2 महीने से संध्या फेरी शुरू हुई है।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर सुबह की फेरी में आपको समस्या हो तो संध्या की फेरी शुरू करो, पर कोई समय तो आपका ऐसा हो, आधा घंटा कम से कम, जिसमें लोक कल्याण की भावना से भरकर नाम संकीर्तन हो। हमारा ही नहीं, संपूर्ण जीव जगत का कल्याण होना चाहिए। और प्रभात फेरी से श्रेष्ठ न कोई लोक कल्याण का साधन हो सकता है, न कोई लोक शांति यज्ञ हो सकता है, न कोई जगन मंगल हो सकता है। भागवत जी का उद्घोष है, नाम संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल मंगसाम। भगवान नाम जगत का मंगल करने वाला है। ये कोई पागल थोड़ी हैं। अब भैरावड़े ग्राम में 400 लोग संध्या फेरी में चल रहे हैं, पागल थोड़ी हो गए हैं, कुछ तो रस मिला है। कहाँ? हाँ, गंडावर ग्राम में भी प्रभात फेरी आरंभ हुई, वहाँ भी खूब धूमधाम से प्रभात फेरी हो रही है। और इतनी बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में खंडार देखा जाता है, बड़े बड़े रस रसिक लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस नगरी में के निवासी हैं, लेकिन प्रभात फेरियों में बड़ी शिथिलता है। ये बहुत बड़े कलंक है गांव के लिए, बहुत बड़ा कलंक है। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, जिसके लिए जो प्रभात फेरी सुविधाजनक हो, चाहे वो गीता भवन की प्रभात फेरी हो, चाहे वो कुंड वाली प्रभात फेरी, और भी जो प्रभात फेरियां चलती हों, जहाँ भी आपको जाने में सुविधा हो वही प्रभात फेरी पकड़ लो। 10 मिनट चल के लौट आओ, 10 कदम चल के लौट आओ, पर जरूर जाओ। सहज में इतना बड़ा यज्ञ आपके द्वारा हो रहा है, इतना बड़ा व्रत आपके द्वारा हो रहा है, इतना बड़ा नामदान आपके द्वारा हो रहा है। पर वही बात है, गोसाई जी महाराज ने एक पद में कहा है कि कलयुग की चाल है, कलयुग में भगवान नाम में प्रीति होने नहीं देगा। यहाँ हम 4 धाम करे आए और 12 ज्योतिर्लिंग करे आए और ये प्रयागराज नहाए आए, कुंभ नहाए आए, इनमें तो बड़ी श्रद्धा जागती है। और मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, संध्या तर्पण सब तजा, तीरथ कबहू न जाऊं, हरि हीरा हृदय बसा ताही भीतर नाऊं। या घर के यज्ञ को छोड़ के और घर के दान को छोड़ के, विश्व शांति महायज्ञ को छोड़ के, और कहाँ कहाँ भटक रहे हो, भाग रहे हो। ये कलयुग की चाल है। 200 400 और 1000 किलोमीटर भगा देगा, पर गांव की प्रभात फेरी में नहीं जग पाओगे, नहीं उठ पाओगे। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है, 10 20 50 लोग भक्त कीर्तन करते हुए चले भी जाते हैं। अरे प्रभात फेरी में नहीं जा सकते तो कम से कम दरवाजा खोल के इनका दर्शन ही कर लिया करो, इन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम ही कर लिया करो। सो भी नहीं, मुर्दे की तरह सोते हैं, मुर्दे की तरह। आज केवल 2 घर पूरे प्रभात फेरी में ऐसे मिले जहां से 2 माताएं निकली और दरवाजे से निकलकर उन्होंने प्रभात फेरी के वैष्णवों को प्रणाम किया। केवल 2 घर थे। नहीं जा सकते, असमर्थता है या बहुत अधिक प्रमाद है, तो कम से कम ये इतने वैष्णव जा रहे हैं, इनका दरवाजा खोल के दर्शन ही कर लो, इनका सत्कार ही कर लो, इनको प्रणाम ही कर लो। कबीरदास जी महाराज ने कहा ना, साधो ये मुर्दों का गांव। और एक पद में तो और आगे की बात, महापुरुषों का भाव है, भजन बिन नर मरघट को भूत। ये मुर्दे भी नहीं, मुर्दे से भी आगे की गति होती भूतों की। ये संसार क्या शमशान है, और वे जन जिनकी नाम में प्रीति नहीं, कथा कीर्तन में प्रीति नहीं, ये शमशान के भूत हैं, भूत। हम तुम सब भूत हैं। उठकर प्रणाम। भूत के बस की थोड़ी है नाम ले ले या नाम सुन ले, भूत की सामर्थ्य नहीं होती है। वही हमारी तुम्हारी सबकी हालत है। प्रभात फेरी जा रही है, वैष्णव लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, आज भक्त गा रहे थे, वैष्णव लोग गा रहे थे प्रभात फेरी में। यह तो प्रीति की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। आज बड़ी अच्छी पंक्ति सब लोग गा रहे थे। पर चाहे रोज गाओ, सालों से गब रही होगी, पर कितने जागे? कोई नहीं जागता।
आप सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है। इन सब अनुष्ठानों का लाभ इसी में है, कुछ जागृति हो, कुछ तो जागरूकता हो, तब तो यहाँ बैठने का, आयोजनों का लाभ है। अन्यथा इस बार भी कथा सुन ली, और भी कई बार इससे पहले भी सुन ली होंगी, और भी आगे सुनने को मिल जाएंगी, पर जब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इन सब सुनी हुई, कही हुई बातों का क्या संबंध है हमारे कल्याण से? इन बातों का कोई तो स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए जीवन में। तो यथा गंगाम्ब सोमबुधौ, चूंकि निर्गुणा भक्ति अभी जागृत नहीं हुई है चित्त में, अभी तो केवल औपचारिकताओं में बंधकर भक्ति हो रही है, जो सो हो रही है। निर्गुणा भक्ति तो अविच्छिन्न धारा, एक रस धारा से बहेगी। श्री कपिल भगवान ने लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिताया भक्ति ही पुरुषोत्तमे। अहेतुक्य और अव्यवहित, उस भक्ति में कोई कामना नहीं होगी, वो भक्ति कभी बाधित नहीं होगी, वही भक्ति निर्गुणा भक्ति कही गई है। बड़ा सुंदर भक्ति योग का निरूपण श्री कपिल भगवान ने देवहूति मैया को सुनाया है। संपूर्ण संवाद का जो सार है देवहूति जी ने 2 श्लोकों में स्थापित किया है। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यत प्रहृणाद यत स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। एक नाम भी यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद सुनने को मिल जाए, या उसका संकीर्तन हो जाए, या प्रहृणन उसकी वंदना हो जाए। वंदना माने वही, कम से कम 10 मिनट नहीं चल सकते तो भक्तों की वंदना ही कर लो, खड़े होकर प्रणाम कर लो। कपिल देवहूति मैया कह रही हैं यत प्रहृणात् यत स्मरणात् अपि क्वचित, बैठे हैं तो बैठे बैठे कभी भगवान की स्मृति हो गई, नाम की स्मृति हो गई। क्वचित माने निरंतर नहीं, यदि कभी कभी भी ऐसा हो गया तो स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, वो चांडाल भी है, वो श्वान का मांस भोजी चांडाल भी है, तो भी स्वादोपि सद्यः माने उसी समय सवनाय कल्पते, सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है। ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या, ते पुस्तपस्ते उसके सब तपस्याएं हो गई, जुहु माने सब यज्ञ हो गए, तीर्थ स्नान हो गए, सदाचरण शुभाचरण हो गए। अब अलग से इधर उधर भटकने की उसे जरूरत नहीं है। एक बड़ा सुंदर पद है सूरदास जी महाराज का, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होत न जप तप कीने कोटिक तीरथ नाए। ठाकुर जी के गुणगान में जो आनंद है वो तीर्थों में भटकने में कहाँ है। इतना श्रम करके जाओ, पैसा भी खर्च हो, समय भी लगे, और फिर वहाँ सुविधा भी ना मिले तो भी मन में क्लेश होता है, कष्ट होता है, सुख नहीं है। लेकिन गोविंद गुणगान में तो परम सुख है। कबीरदास जी का पद है, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागे और खर्चे नहीं गठरी। न पैसा लगता है, न क्लेश होता है, न प्रयास होता है, उल्टा आनंद आता है। संतत संपत सुख के कारण जासों भूल परी। लेकिन क्यों आदमी भूल जाता है? जब पैसा नहीं लग रहा है, श्रम नहीं हो रहा है, फिर क्यों भूल जाता है? बोले 2 चीजें हैं जो भुला देती हैं, एक तो संतति, दूसरी संपत्ति। खूब धन बढ़ जाए तो भूल गए, और संतति माने संतान। अब सुबह सुबह बालकों को स्कूल भेजना है, अब उनका बाल भोग बनाना है, अब उनका टिफिन बांधना है। ये 2 ही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बाधा बनती हैं। पर हमारी आपसे प्रार्थना है, कम से कम 10 मिनट ऐसे निकालो कि ये संतति संपत्ति आपके जीवन में, भक्ति मार्ग में बाधा ना बने। ये तो सदा ही लगे रहेंगे, मर जाओगे तब भी कोई काम नहीं रोकेगा, तब भी सब कुछ होंगे। पर मनुष्य अपने इस स्वार्थ को, सच्चे स्वार्थ को भी नहीं समझ पाता है। सच्चा स्वार्थ, आत्म कल्याण ही तो जीव का सच्चा स्वार्थ है।
सच्चा स्वार्थ भी जीव से सिद्ध नहीं होता, बस धोखे में रहता है। कहत कबीरा जामुख रामना वामुख धूर परी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। कितने पद। रूप कुमारी जी एक परम वैष्णवी हुई हैं, उनका